निकालूंगी मैं निकालूंगी टेंशन मत लो, मैं निकालूंगी। वाला चैप्टर जो अधूरा था ना वही। चलिए अपन चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है सीढ़ीदार खेत। ठीक है ना। अपन चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सीढ़ीदार खेत। मुझे पता है कि कल ये थोड़ा सा हो चुका था पर अपन रिपीट कर लेते हैं। ओके, अब अपन पढ़ते हैं। अमित सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे। पता है किसी के पापा कुछ इंजीनियर होते हैं, किसी के पापा कुछ और होते हैं। तो अमित नाम का जो बच्चा था उसके पापा डॉक्टर थे, उसके कारण वो अमित को समय नहीं दे पाते थे। अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने नहीं ले जा पाते थे, है ना। इसीलिए बिजी रहने के कारण वो अमित को इसको कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा ले गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग टूर के बारे में सूचित किया। ठीक है, अध्यापक यानी क्या होता है, टीचर, है ना। तो आज टीचर ने उसकी कक्षा को अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। मतलब जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको एक नियत राशि बताई, इस राशि के अनुसार आपको जाना पड़ेगा टूर पर, और 1 सप्ताह का समय दिया कि आपको जिसे ही पूछना है पूछ लो और राशि जमा कर दो। ठीक है। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा था। टूर शब्द जो था वो अमित के लिए रोमांच भरा था। मतलब वो कभी टूर पर गया नहीं तो उसको ऐसा लग रहा था क्या पता क्या होता होगा, है ना। जिज्ञासा बस, मतलब जिज्ञासा वाला, यानी कि वो बहुत उसको बहुत अच्छा लग रहा था सोचने में कि मैं टूर पर जाऊंगा। और जिज्ञासा यानी होता है जानना, जानने की इच्छा। ठीक है। अतः इस बार अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा। अतः अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग की बात फोन कर कैसे करे, है ना। परंतु उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो पापा से कैसे बात करे दार्जिलिंग की, है ना, कैसे कहे। अब देखिए उसके पापा आते हैं शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे, है ना। क्लिनिक से आकर चाय पीने लगे। अमित अमित ने सोचा कि बात करने का यही उचित समय है, मतलब यही सही समय है। अभी पापा बिजी भी नहीं है, फ्री है, और मुझे जवाब भी अच्छे से दे देंगे। थोड़ा मक्खन तो लगाना पड़ेगा ना, है ना। वह आकर धीरे से बोला, पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे। पहले से उसने बोल दिया कि पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे। तब उसके पापा बोलते बेटा किस बात के लिए। ओके, पेज इधर सामने वाले पेज पर देखिए बेटा। पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, है ना। मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। तो उसके पापा ने बोला, देखो सभी के पापा एकदम एकदम जवाब नहीं देते हैं। पहले क्या बोलते, सोचेंगे देखेंगे, है ना। उसी प्रकार से उसके पापा ने बोला ठीक है सोचूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उसके पापा पूछते कितने बच्चे जा रहे हैं। तब अमित बोलता है पापा कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिएगा। थोड़ी देर बाद अमित के पापा सोचते रहे। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे। फिर उन्होंने अमित को जाने की आज्ञा दे दी, मतलब उसको जाने के लिए हाँ बोल दी अमित के पापा ने अमित को। बस फिर अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन लगाया। जब आपको भी किसी चीज की परमिशन मिल जाती है तो फिर आप भी अपने दोस्तों को बताते हैं ना। उसी प्रकार से अमित ने अपने मित्रों को फोन कर दिया। अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि भी दे दी और बेसब्री से टूर पर जाने का इंतजार करने लगा। ओके स्टूडेंट्स वेट अ मिनट, है ना। मैं म्यूट कर रहा हूँ 2 सेकेंड्स के लिए।
जल्दी चाहिए क्या? शेयर कहाँ पे आता है? उसमें नीचे जब सारे बच्चे दिखते हैं और नीचे कोशिश करूंगी होएगा तो किसको बोलो? ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन वापस से आगे का, है ना? तो अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन किया। बाकायदा जब आपको भी किसी चीज की परमिशन मिल जाती है तो आप खुश हो जाते हो और अपने दोस्तों को फोन करके बताते हो ना कि मैं भी आ रहा हूँ, तो फिर तैयारी में जुट जाते हो, है ना? उसी प्रकार से और अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि भी दे दी और बेसब्री से टूर पर जाने के दिन का इंतजार करने लगा। मतलब उसको बहुत जल्दी हो रही थी कि कब टूर पर जाने का दिन आए और कब मैं टूर पर जाऊं, और इसलिए उसने जल्दी से राशि यानी कि पैसे भी दे दिए। ठीक है। आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था। आज खुश हो रहा था अमित, इसके कारण से उसका चेहरा क्या रहा था, फूल सा खिल रहा था, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस में जाना था। तो उसे अगले दिन बस में जाना था। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे। जिस प्रकार से अमित बहुत खुश था दार्जिलिंग शहर देखने के लिए, उस प्रकार से बाकी सारे बच्चे भी खुश थे दार्जिलिंग देखने के लिए। कि दार्जिलिंग में क्या है, पहाड़ है ना, वो देखने के लिए बहुत सारे बच्चे खुश थे। अमित की मम्मी अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए। अपन जाते तो अटैची बैग वगैरह ले जाते हैं ना, तो अमित की मम्मी ने क्या करा, कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए। साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्किट, दाल मोठ, मठरी और लड्डू भी रख दिए। गर्म कपड़े रखे और क्या रखा, और लड्डू, मठरी, बिस्किट, नाश्ते का सामान भी और दाल मोठ ये सामान भी रख दिया। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला ना समय, अब खाने का सामान दे दे तो उसको और खुशी हो गई, क्या हाँ मेरे पास इतना सारा सामान है खाने का। ठीक है। आपको भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, पेस्ट्री वगैरह, तो आप खुश हो जाते हो कि नहीं होते हो? होते हो ना? केक वगैरह, पेस्ट्री अगर आपके सामने ला के रख दे तो आपको आनंद आ जाता है, आय हाय आज तो आइसक्रीम और पेस्ट्री खाने को मिलेगी। उसी प्रकार से वो भी खुश हो गया, खाने का सामान मिल गया, है ना? टूर पर जाने के उत्साह के कारण, यानी कि टूर पर जाने की खुशी के कारण अमित सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया। देखिए, आपको पिकनिक पे जाना होता है, अगर स्कूल से बोलता है कि अपने को पिकनिक पे जाना है, स्कूल वाले टीचर बोलते हैं, तो आपकी सुबह इतनी जल्दी नींद खुल जाती है, मस्त नहा धो के तैयार हो जाते हो, शानदार, है ना? और स्कूल जाने के नाम पे अगर आपको बोले कि मम्मी उठ जा बेटा, तो उठते हो? नहीं उठते हो। क्योंकि पिकनिक कभी कभी जाने को मिलती है और स्कूल तो रोजाना आना पड़ता है ना? वह अटैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया। कौन? अमित। अमित अटैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए। क्या बोला वो? पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए। अगर देर हो गई तब मैं यहीं रह जाऊंगा। अगर देर हो गई तो मैं टूर पर नहीं जा पाऊंगा, मैं यहीं रह जाऊंगा, है ना? अपने बेटे की उत्सुकता और चाहत देखकर, अपने बेटे की खुशी और इच्छा, है ना? उत्सुकता यानी खुशी और चाहत यानी इच्छा। टिक लगाओ उसको। उत्सुकता यानी खुशी और चाहत यानी इच्छा। चाहत देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए, है ना? वो देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। रास्ते भर अमित के पापा उसे समझाते रहे, पूरे रास्ते अमित के पापा उसको समझाते रहे कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना। क्या बोला? बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ ही रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, है ना? क्या बोला अमित के पापा ने? बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ में ही रहना, और पहाड़ों पर ऊंचा चढ़कर नीचे झांकने की कोशिश मत करना, नीचे मत झांकना। गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। ठीक है। उसने पापा की हर बात पर अमित हाँ कहता रहा, है ना? पापा की हर बात पर अमित हाँ कहता रहा। बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया। बस इसी तरह बात करते करते ही क्या हो गया? स्कूल आ गया।
स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। स्कूल आकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। स्कूल पहुंचकर सर कुछ बच्चों के साथ में बस में बैठे हुए थे। उनके जो सर थे वो कुछ बच्चों के साथ में बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर अमित झटपट अटैची लेकर बस में बैठ गया। वो कार में था, कार से उतरा और फटाफट अटैची लेकर बस में बैठ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी, है ना। थोड़ी देर इंतजार करती है। एक सेकंड बेटा। झटपट अटैची लेकर बस में बैठ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। ठीक है। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। अपना विद्यार्थी जीवन मतलब अभी आपका जो जीवन चल रहा है कौन सा चल रहा है? विद्यार्थी जीवन चल रहा है ना। तब आप छोटे हो, उसी प्रकार से अमित भी छोटा था। तो इस जीवन में उसको पहली बार टूर पर जाने का मौका मिल रहा था। सब बच्चों को कुछ बातें सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। किसे समझाई? सर ने समझाई। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी और मीठे बिस्किट दिए, है ना। सर ने बच्चों को क्या दिया? मीठे बिस्किट और मठरी दी, छोटी छोटी थैलियों में डालकर दिए। खाने के बाद गानों का प्रोग्राम खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने गजल सुनाई। किसी ने क्या सुनाया? गीत सुनाया, किसी ने कविता सुनाई, किसी ने गजल सुनाई। बेटा पेज टर्न कीजिए। कर लिया? पेज टर्न किया बेटा? ठीक है। इसी तरह बस का सफर चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। मनोरंजन इन्हें कि उनको खेल खिलाते रहे, अनेक प्रकार के खेल खिलाते रहे जिससे बच्चे बोर ना हो। ठीक है। मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। इसका पता लगा जब बस दार्जिलिंग की पहाड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर लहराती बलखाती चल रही थी। इसका पता कब चला? जब बस दार्जिलिंग की पहाड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर, दार्जिलिंग की पहाड़ी और टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर लहराती बल खाती चलती रही। ठीक है। इतना समझ में आया आपको? रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे। हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और सब एक साथ बोले, सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? क्या बोला बच्चों ने? सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? तब तब सर ने बोला, बच्चों ये चाय के बागान है। किसके हैं? चाय के, मतलब चाय की पत्ती वहां पे उगाई जाती है और वहां से चाय हमको मिलती है ना। क्या चाय के और वे भी हरे भरे? मतलब बच्चों ने बोला क्या चाय के वो भी हरे भरे? तब सर ने बोला हाँ बच्चों ये सब चाय के बागान है। क्या है? चाय के बागान है। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? सबसे पहले दीपक ने पूछा कि सर चाय की खेती इस प्रकार क्यों की जाती है? तब सर ने कहा, बेटा सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले, सर्वप्रथम यानी क्या होता है? सबसे पहले। सबसे पहले इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इसके लिए धूपदार मौसम यानी कि जिस मौसम में धूप मिले, कड़क धूप मिले और बारिश भी बहुत अच्छी हो, है ना। रिमझिम बारिश भी बहुत अच्छी हो, बारिश की जरूरत पड़ती है। चाहे समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेतों
क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर समतल मैदान में सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं की जा सकती। सर सीढ़ियां क्यों बनाते हैं? अब किसी बच्चे ने पूछा सर सीढ़ियां क्यों बनाते हैं, एक साथ कई बच्चों ने पूछा, है ना। तो बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जा सके, क्योंकि चाय के पौधे की जो जड़ें हैं उनको ठहरे हुए पानी से बचाया जा सके। अब सीढ़ीदार खेतों में तो बकायदा पानी नीचे उतर जाएगा ना। अगर वहीं समतल जमीन होगी तो पानी वहीं पे ठहरेगा, जिससे वो क्या होगा, चाय के जो पौधे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, सीढ़ीदार खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता ही जाता है। चलिए पेज टर्न कीजिए बेटा, पेज टर्न कीजिए। सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं क्यों तोड़ती है। तो ये बात तो समझ में आ गई, सीढ़ीदार खेतों में तो चाय की क्यों खेती की जाती है, ये बात तो बच्चों को समझ में आ गई। और अब बच्चे पूछते हैं कि चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही महिलाएं ही तोड़ रही है, यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है। ठीक है, तब सर बोलते हैं हाँ बच्चों, यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती है, क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती है और पुरुषों के हाथ सख्त होते हैं। चाय की पत्तियां कैसी होती है, नरम होती है, और पुरुषों के हाथ सख्त होते हैं। ठीक है, बस इसलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती है, बस इसलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती है। ठीक है, चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। बीच में ही शरद बोला बीच में ही शरद बोला, सर ये पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती है ना। सर ये पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती है? तब सर ने बताया साल में 3 बार चाय की पत्तियां चुनाई जाती है या तोड़ी जाती है। साल में 3 बार चाय की पत्तियां चुनाई जाती है या तोड़ी जाती है। बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। कब कब? बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहाँ हम लोगों को ठहरना है। अक्सर बोलते हैं कि अच्छा बच्चों चलो अब हम होटल चलते हैं जहाँ हम लोगों को ठहरना है, वहां भोजन करके आप सब सो जाना, वहां भोजन करके आप सब सो जाना। ठीक है, फिर सुबह घूमना भी तो है, घूमने भी तो जाना है ना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। अच्छा सर कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहां की ठंडी ठंडी हवा को वे खूब आनंद ले रहे थे, है ना। वहां की ठंडी ठंडी हवा जो चल रही थी उसमें उन बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, लहराती बल खाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। लहराती बल खाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरे। क्या हुआ? सब बच्चे बस से उतरे और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चल दिए और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। उनके कमरों में टीवी भी रखे हुए थे, है ना। उनके कमरे में क्या थे? टीवी भी रखे हुए थे, जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम भी देखे। जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर तक अपने मनपसंद कार्यक्रम भी देखे। उसी समय उसी समय सर अमित के कमरे में आ गए। उसी समय सर अमित के कमरे में आ गए और बोले, हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहाँ चाय तैयार होती है। हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहाँ चाय तैयार होती है। टर्न द पेज बेटा, पेज टर्न कीजिए।
हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यह पत्तियां तो हरी होती है, लेकिन प्रयोग भर वाली चाय प्रायः काले या भूरे रंग की क्यों होती है? हम ये आपसे पूछने ही वाले थे कि पत्तियां तो हरी होती है, पर आपने देखा है चाय की पत्ती का रंग, चाय की पत्ती जो होती है छोटी छोटी बारीक बारीक, वो कौन से कलर की होती है? भूरे रंग की होती है या काले रंग की होती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? अमित बोला, वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे, वही चीज हम कल फैक्ट्री में जाकर देखेंगे। ठीक है, अच्छा सर, कहकर थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। अब क्योंकि वो आ रहे थे बस से सफर करके, थक गए थे। अच्छा सर, यह कहकर बच्चे जाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए, नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने चले गए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहां चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थी, क्योंकि पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था। ठीक है, तो कहीं सूखी मुरझाई तैयार पत्तियां छानी जा रही थी, कहीं पर सूखी मुरझाई पत्तियां छानी जा रही थी। वहां बड़ी चाय और छोटी चाय, छोटी चूरा अलग अलग किया जाता है। बड़ी चाय और छोटी छोटी चाय का चूरा जो है अलग अलग तैयार हो रहा था। अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही थी। अंत में तैयार चाय डिब्बों में भरी जा रही थी। वहां बड़ी चाय और छोटी चूरा अलग अलग तैयार हो रही थी। अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही थी। डिब्बों में भरने से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था। डिब्बों में भरने से पहले सूखी पत्तियों पर एक जगह क्या कर रहा था? बेलन घुमाया जा रहा था। इससे पत्तियों का एक समान आकार हो जाए, इससे पत्तियों का एक समान आकार हो जाए। यह सब देखकर बच्चे खुश हुए। यह सब देखकर बच्चे क्या हुए? खुश हुए। अमित ने सर से कहा, सर अब हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है, अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? अब हमने ये तो देख लिया कि चाय कैसे तैयार होती है, पर अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? इससे क्या है दार्जिलिंग में देखने लायक? ठीक है, अमित की बात सुनकर खूब जोर से हंसे। कौन हंसे? सर हंसे। कल सुबह हम टाइगर हिल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? टाइगर हिल, जहां से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। जहां से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। सब बच्चे फिर से होटल पहुंचने के लिए खुशी खुशी बस में बैठ गए। ठीक है, अब अपन नए शब्द पढ़ेंगे। देखिए, शब्दार्थ क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। ठीक है, पहला शब्द है आपका स्वर। स्वर है तो क्या होता है? आवाज। क्या होता है बेटा? आवाज। उत्सुकता यानी इच्छा। उत्सुकता यानी प्रबल इच्छा या बेचैनी। ठीक है, समतल यानी बराबर या चौरस। समतल यानी बराबर या चौरस। रोपना यानी लगाना। रोपना यानी लगाना। नरम, नरम यानी होता है मुलायम, सॉफ्ट, है ना? नरम यानी क्या होता है? मुलायम या सॉफ्ट। अब है सख्त। सख्त यानी होता है कठोर। क्या होता है सख्त यानी? कठोर। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। जिज्ञासा यानी क्या होता है? जानने की इच्छा। सूर्योदय। सूर्योदय यानी होता है सूर्य का निकलना। क्या होता है सूर्योदय यानी? सूर्य का निकलना। प्रयोग। प्रयोग यानी इस्तेमाल। अपन किसी भी चीज का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है अपन पढ़ेंगे मुहावरा। क्या पढ़ेंगे? मुहावरा। फूला नहीं समाना। फूला नहीं समाना यानी बहुत खुश होना, है ना? सपोज जो बच्चा बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं है, अगर उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे तो फूला ना समाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, है ना? चलिए, अब पेज टर्न कीजिए बेटा। पेज नंबर 100 निकालिए। पेज नंबर 100 निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो अमित कहाँ रहता था? सिलीगुड़ी में। लगाओ, टिक लगाओ बेटा पेंसिल से। अमित कहाँ रहता था? सिलीगुड़ी में। अमित के पापा क्या थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे या व्यापारी थे? क्या थे?
डॉक्टर थे, डॉक्टर को टिक लगाओ, डॉक्टर को टिक लगाओ बेटा। चाय की पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती है? चाय की पत्तियां साल में 3 बार तोड़ी जाती है। कितनी बार तोड़ी जाती है? 3 बार। अब है, टिक लगा लिया आपने? पहले में लगाओ सिलीगुड़ी में, दूसरे में लगाओ डॉक्टर, और तीसरे में लगाओ टिक। ठीक है। इसके बाद में किसने कहा, किससे कहा, ये मैं आपको केवल समझा रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। ठीक है। किसने कहा, किससे कहा, मैं आपको केवल समझा रही हूँ, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। ओके, इसलिए आप लिखने की टेंशन मत लेना। ठीक है। ठीक है, सोचूंगा कितने बच्चे जा रहे हैं। किसने कहा? अमित के पापा ने कहा, है ना। और किससे कहा? अमित से कहा। अमित के पापा ने कहा और किससे कहा? अमित से कहा। मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। किसने कहा? अमित ने कहा। किससे कहा? अमित ने अपने पापा से कहा। ठीक है। पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते। किसने कहा? सर ने कहा। किससे कहा? बच्चों से कहा। ठीक है। यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती है? किसने कहा? शरद ने कहा। किसने कहा? सर से कहा। ठीक है। अब पेज नंबर 101 देखिए। वाक्यों में कोष्टक से सही शब्द चुनकर लिखना है। अमित ने सोचा, इसके बाद में अपन और लिखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अमित ने सोचा और बात करने का सही समय यही है। गलत अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसका क्या आएगा? कि। अमित ने सोचा कि। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस में जाना था। ठीक है। ठंडी हवा और चमचमाती धूप में बच्चे खूब आनंद ले रहे थे। ठीक है। पिछले साल अमित के सर टूर लेकर काजीरंगा गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। अब आपको क्या करना है? लिंग बदलना है। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप केवल समझ लीजिए। पहला है महिला, महिला का क्या होगा? पुरुष। लड़की का लड़का। मालिन का मालिक। अभिनेत्री का अभिनेता। अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस और अभिनेता यानी एक्टर। ओके। कवित्री यानी कवि। सेठ यानी सेठानी। युवक यानी युवती। सम्राट यानी सम्राज्ञी। विद्वान यानी विदुषी। बादशाह यानी बेगम। ठीक है। अब नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों से 3-3 शब्द बनाना है। तो पहला है आपका तर, तो उसका क्या हो जाएगा? छुट्टी, मिट्टी, पट्टी। फिर अगला है मम, तो सम्मान, अम्मा, चम्मच। अगला है चच, सच्चा, बच्चा, कच्चा। अगला है तत्, तो छाता, पत्ता, कुत्ता। अगला है ब, तो गुब्बारा, 26 और मुरब्बा। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद में सही उत्तर चुनकर लिखिए। पेज टर्न कीजिए बेटा। चलिए, उत्सुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ता। टिक लगा लीजिए। उत्सुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता। फूला नहीं समाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? फूला नहीं समाना, फूला समाना यानी खुश होना, पर फूला नहीं समाना यानी कि बहुत दुखी होना। ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में किस शब्द में वर्तनी गलत है? तो पहला वाला जो दार्जिलिंग लिखा हुआ है ना, देखिए पहला वाला जो दार्जिलिंग लिखा हुआ है, इस पर टिक लगाइए। दूसरे वाले में पर्याप्त, जो लास्ट वाला पर्याप्त लिखा है, उस पर टिक लगाइए। तीसरे वाले में श्रृंखला पे टिक लगाइए। और चौथे वाले पे जहां पे टिक लगाइए। कहाँ लगाएंगे? जहां। ठीक है। आपको नोट्स में मिल जाएगा ये सब। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ओके। चलिए,
नीचे दिए वाक्य में उचित सर्वनाम अथवा क्रिया शब्द का सही रूप में प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। खालिस्तान कार खरीदनी है, मैं कार खरीदनी आएगा क्या? मुझे कार खरीदनी है। उसने एक चित्र बनाया है, वह कल से बीमार है। नोट्स में सब मिल जाएगा आपको, आप लिखने की चिंता मत कीजिए। मेरी पुस्तक खो गई है, बीमार व्यक्ति सोता है। ठीक है। पाठ से 2 युग्म शब्द छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है कि हरे भरे, हमने कल हरे भरे मैदान देखे। हमने कल हरे भरे मैदान देखे। अपने अपने में आएगा, सभी बच्चे अपने अपने कमरे में चल दिए। देखिए बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये क्लास अपन यहीं पे ओवर करते हैं। अपन नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12, मियाँ गुमसुम और बत्तौरा। ठीक है, ओके, गुड बाय। अपन कल पढ़ेंगे, है ना।